Hello friends, welcome to सफलता की सीढ़ी. My name is कृतिका. I am qualified NET in commerce. आज मैं आपके साथ एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करूँगी जो पेपर 1 जनरल पेपर एंड पेपर 2 कॉमर्स दोनों के लिए कॉमन है, दोनों के लिए हेल्पफुल है, क्योंकि पेपर 1 और पेपर 2 में स्टैटिक्स ऐसा पोर्शन है जो दोनों के लिए हेल्पफुल होता है. तो मैं आपको बता आज कौन से टॉपिक्स डिस्कस करेंगे. हम करेंगे व्हाट इज़ स्टैटिक्स, देन हम डिस्कस करेंगे सोर्सेज ऑफ डाटा कलेक्शन एंड लास्ट में हम डिस्कस करेंगे लेवल ऑफ मेजरमेंट विच इज़ गिवन बाय स्टेनली स्मिथ स्टेप्स ने दिए थे जो. तो हम एक ओवरव्यू ले लिया है, अब हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे. नाउ व्हाट इज स्टैटिक्स. स्टैटिक्स क्या है? स्टैटिक्स दैट अ वर्ड ऑफन यूज्ड हैज़ डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड स्टेटस. एक ऐसा वर्ड जो हम लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब है स्टेटस. अगर हम स्टेटिस्टिक्स को ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे, तो हमें मिलेगा स्टेटस. स्टेटस का मतलब है किसी भी चीज़ का स्टेटस पता करना, कोई हमें इंफॉर्मेशन देना. दैट मीन्स द ग्रुप ऑफ नंबर्स और फिगर दोज रिप्रेजेंट सम इंफॉर्मेशन ऑफ अवर ह्यूमन इंटरेस्ट. मतलब कि कुछ हमारे से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन या कुछ फिगर्स में हमको कुछ इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करना. जैसे कि हमें इस फिगर में दिख रहा है लिटरेसी रेट अमंग द पॉपुलेशन एज 15 ईयर्स एंड ओल्डर. इसमें लिटरेसी रेट का पता लग रहा है इस फिगर में जो 15 एज या उससे ज़्यादा की पॉपुलेशन है उसमें. तो इसमें मेल्स का भी डाटा पता लग रहा है, फीमेल्स का भी डाटा पता लग रहा है. तो इसमें हम इस फिगर की हेल्प से हम देख के इजीली पता लगा पा रहे हैं कि इसमें कितने परसेंट या कितना क्या लिटरेसी रेट है बॉयज़ का, गर्ल्स का, दोनों का. तो हमें एक देख के एक हमें फिगर आउट पता लग रही है इसमें से, देख के पिक्चर में से कुछ इन्फॉर्मेशन हमें डिराइव्ड हो रही है इसमें से. तो दिस इज़ कॉल्ड स्टैटिक्स. कुछ ह्यूमन इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, ह्यूमन इंटरेस्ट से रिलेटेड हमें कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो रही है, तो दैट इज़ कॉल्ड स्टैटिक्स. अब मैं आगे इसके हम से कैसे कलेक्ट कर सकते हैं. तो डाटा दो तरीके से कलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे शो हो रहा है आपको प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा. बहुत इजी लैंग्वेज में मैं लेके आई हूँ जिससे आपको एक एक वर्ड, एक एक चीज़ क्लियर हो इजीली. सबसे पहले मीनिंग क्या होता है प्राइमरी डाटा का. इट इज़ अ फर्स्ट हैंड डाटा. फर्स्ट हैंड क्यों बोला? क्योंकि इट इज़ डायरेक्टली कलेक्टेड बाय द रिसर्चर. वो खुद ही अपने आप जाके अपना डाटा खुद कलेक्ट करता है, जनरेटेड बाय द रिसर्चर हिमसेल्फ. फर्स्ट हैंड डाटा इसीलिए क्योंकि रिसर्चर इसको खुद अपने आप सेलेक्ट करता है. और सेकेंडरी डाटा इट मीन्स कलेक्टेड बाय समवन एल्स अर्लियर. ये वो डाटा जो किसी और ने अपनी रिसर्च के लिए किया होगा बट हम उसको यूज़ कर रहे हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी डाटा. वो सेकेंडरी डाटा हो गया, मतलब किसी और ने अपनी रिसर्च के लिए किया था उसके लिए तो वो प्राइमरी हो गया, लेकिन जब मैं उस डाटा को अपने पर्पज़ के लिए यूज़ कर रही हूँ तो वो हो गया सेकेंडरी डाटा. अब डाटा कैसा होता है? रियल टाइम डाटा होता है प्राइमरी में. रियल टाइम मतलब क्योंकि रिसर्चर उसको खुद लेता है तो वो उसी समय पे वो अपने लिए उसको जो जो चीज़ें ज़रूरत होती हैं वो अपने अकॉर्डिंग उस चीज़ को अपनी रिसर्च के लिए ले लेता है. सेकेंडरी डाटा रिलेटेड टू पास्ट. क्यों? क्योंकि वो पहले किसी ने अपनी रिसर्च के लिए किया होगा, पास्ट में किया होगा, अब मैं उसको यूज़ कर रही हूँ, तो डाटा इज़ रिलेटेड टू पास्ट. डाटा तो पास्ट का ही है ना. अब नेचर ऑफ डाटा, इट इज़ इन रॉ फॉर्म. रॉ फॉर्म में क्यों? क्योंकि जो अब हम कोई चीज़ फर्स्टली हम लेते हैं तो वो रॉ फॉर्म में ही होगी. मतलब कि अब कहीं से कुछ डाटा मिला, कहीं से कुछ डाटा मिला, कहीं से वो लिया, कहीं से टेबल ली, कहीं से कुछ इन्फॉर्मेशन ली, तो वो रॉ फॉर्म में होता है. लेकिन जब हम लास्ट में हम उसको प्रेजेंट करते हैं तो हम उसको एक सिस्टमेटिक वे में, एक फॉर्म में, रिफाइंड फॉर्म में प्रोड्यूस करते हैं. लेकिन स्टार्टिंग में वो डाटा मेरे को रॉ फॉर्म में ही रहता है. लेकिन जो सेकेंडरी डाटा होता है वो हमें रिफाइंड फॉर्म में मिलता है. रिफाइंड में मतलब पूरा सिस्टमेटिक मैनर में ऑलरेडी होता है, क्योंकि किसी ने वो अपने लिए किया होता है, यूज़ करके वो रखा होता है, तो अब हम उसको यूज़ कर लेते हैं. वो ऑलरेडी रिफाइंड फॉर्म में होता है, हमें उसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती. टाइम एंड मनी. प्राइमरी डाटा इट इज़ एक्सपेंसिव इन बोथ टाइम एंड मनी. क्यों? क्योंकि इसमें हम खुद अब एकदम से हमें सारी चीज़ें तो नहीं मिल जाती, हमें सर्च करना पड़ेगा, हमें पूरी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करनी होगी, हमें कहाँ पे क्या डाटा मिलेगा, हमें सोर्सेज पता करने होंगे कि कहाँ से मुझे वो डाटा मिल सकता है. तो इसीलिए वो टाइम में भी एक्सपेंसिव है और मनी में भी एक्सपेंसिव है, क्योंकि पैसे भी लगेंगे हमारे उस डाटा को लेने में. लेकिन ऑन द अदर हैंड सेकेंडरी डाटा में इट रिक्वायर्ड लेस मनी एंड टाइम. उसमें हमें ज़्यादा मनी की ज़रूरत नहीं पड़ती ना टाइम की, क्योंकि वो ऑलरेडी बना हुआ होता है, हमें बस लेना होता है. सो इट इज़ इकोनॉमिकल. तो सेकेंडरी डाटा इज़ इकोनॉमिकल. रिलायबल. अब रिलायबल कौन सा ज़्यादा होगा? जो हम अपने अकॉर्डिंग, अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग में डाटा लूँगी, दैट इज़ मोर रिलायबल देन सेकेंडरी डाटा. तो
जो मैंने अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग लिया है। रिसर्चर अपनी डाटा अपने पर्पस के अकॉर्डिंग, अपने जो भी रिसर्च है उसके अकॉर्डिंग डाटा ले रहा है, तो वो रिलायबल है। सेकेंडरी डाटा वो अब किसी ने अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग वो किया होता है, तो अब वो हमारी रिसर्च में एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, इस चीज़ की तो श्योरिटी नहीं है ना, तो वो लेस रिलायबल होगा। और इसका मतलब हम इससे भी ले जाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम अपने नोट्स को खुद बनाते हैं तो हमें वो ज़्यादा क्लियर होते हैं एज़ कम्पेयर टू अगर हम किसी और के नोट्स को यूज़ करते हैं, है ना। जो हमें पता है कि हमें क्या चीज़ कैसे समझ में आएगी, तो हम उसको अपने अकॉर्डिंग बनाएंगे। लेकिन अगर मैं किसी और के नोट्स यूज़ करूँगी तो वो मेरे लिए लेस रिलायबल होंगे, मैं इतनी जल्दी ना तो वो मुझे ईजिली कैचेबल होंगे, मैं नहीं समझ पाऊँगी उनको, ठीक है। अब आते हैं सोर्सेज। हम कैसे कैसे प्राइमरी डाटा कलेक्ट कर सकते हैं? सर्वे करके, ऑब्जर्वेशंस करके, इंटरव्यू लेके, क्वेश्चन आयर होता है ना जिसमें क्वेश्चंस होते हैं और वो हम फिल करवा देते हैं, तो वो क्वेश्चन आयर हो गया। इन सब से हम प्राइमरी डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। और सेकेंडरी है मतलब कि ऑलरेडी कहीं ना कहीं वो पब्लिश है या स्टोर है, जैसे वेबसाइट पे है या जर्नल्स में है या ऑर्गेनाइजेशन में है या न्यूज़पेपर्स में से हमें डाटा मिल जाएगा, मैगजीन्स में से हम डाटा लेते हैं, मतलब कहीं से भी और डाटा ले रहे हैं, हम खुद उसमें नहीं कर रहे, तो वो सारे सेकेंडरी के सोर्सेज आ गए। आई होप अब मैं आपको एक बार इसको इजी लैंग्वेज में और एक बार रिवाइज करा देती हूँ। प्राइमरी डाटा रिसर्चर खुद करता है, इट इज़ कलेक्टेड बाय द रिसर्चर हिमसेल्फ एंड इट इज़ रियल टाइम डाटा। ये रॉ फॉर्म में होता है और एक्सपेंसिव होता है क्योंकि इसमें टाइम और मनी, हमारा टाइम भी जाता है क्योंकि हम अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग उसको सर्च कर रहे होते हैं, और मनी भी लगेगा उसमें। रिलायबल भी ज़्यादा होता है। रिलायबल क्यों? क्योंकि मैं उसको अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग, मुझे पता है कि मुझे क्या चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ही मैं उसके सोर्सेज देखूँगी और तभी मैं उसको कलेक्ट करूँगी, तो वो हो गया मोर रिलायबल। और इसके एग्जाम्पल्स हो गए सर्वे, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू और क्वेश्चन आयर के थ्रू कर सकते हैं। सेकेंडरी डाटा इट इज़ कलेक्टेड बाय द समवन एल्स अर्लियर, ये पहले किसी और ने कलेक्ट किया होगा जिसको हम अब अपनी रिसर्च में एप्लीकेबल करने वाले हैं। रिलेटेड टू पास्ट, क्योंकि पास्ट में किसी ने अपनी यूज़ किया है रिसर्च के लिए। रिफाइंड फॉर्म में होता है, ऑलरेडी बनाया होता है, हमें उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। लेस मनी एंड टाइम, क्योंकि ऑलरेडी रिफाइंड फॉर्म में है, टाइम भी कम लगेगा, मेरे को उसको बस देखना है कि मेरे में एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा। लेस रिलायबल होगा क्योंकि किसी और ने अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग किया है, तो क्या पता वो मेरी रिसर्च में एप्लीकेबल हो ना हो, एग्जैक्टली तो नहीं होगा क्योंकि कुछ ना कुछ तो डिफरेंसेस होते हैं ना, इस वजह से। और रिलायबल नहीं होगा, लेस रिलायबल होगा। और ये कहाँ मिलेगा हमें? ऑर्गेनाइजेशन में, बुक्स में, वेबसाइट्स में, जर्नल्स में, न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में ये डाटा हमें मिल जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। लेवल ऑफ मेजरमेंट। Psychologist Stanley Smith Staves developed the best known classification with 4 levels और scales, जिसको हम scales भी बोल सकते हैं, of measurement, nominal, ordinal, interval and ratio। अब नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो, ये 4 स्केल्स होते हैं विच इज़ गिवन बाय स्टेनली स्मिथ स्टिव्स। अब ये 4 मैं एक ओवरव्यू, एक फिगर भी लेके आई हूँ आपको एक ओवरव्यू देने के लिए। जस्ट मैं आपको पहले बता देती हूँ सिंपल लैंग्वेज में, उसके बाद हमें इसको डिटेल में भी एक्सप्लेन करूँगी। नॉमिनल ये लोएस्ट मेजरमेंट होता है सबसे पहले, क्योंकि इसमें हम सिर्फ क्लासीफाई कर सकते हैं, हम न्यूमेरिकल टर्म्स के लिए यूज़ नहीं होता, हम इसमें पैरामेट्रिक्स के लिए हम इसको नहीं यूज़ कर सकते, पैरामीटर्स नहीं होते हमारे पास। ये नॉन पैरामेट्रिक है जिसमें हम सिर्फ क्वालिटी को ही मेज़र कर पाते हैं। लाइक कि हमने किसी को क्लासीफाई करना ऑन द बेसिस ऑफ देयर हेयर कलर या उसकी आई के कलर के बेसिस पे, जस्ट मैं उसको क्लासीफाई कर रही हूँ कि ये अगर 7 नंबर की टी शर्ट है तो ये धोने की होगी, या ऐसे करके मतलब सिंपल क्लासीफिकेशन कर रहे हैं हम। ऑर्डिनल में क्या होता है? ऑर्डिनल में हम किसी को ऑर्डर दे रहे होते हैं, किसी को रैंकिंग दे रहे होते हैं। लाइक कि जैसे हमने कोई यूनिट टेस्ट दिया, उसमें मुझे ग्रेड मिल रहा है, तो ग्रेड को हम रैंकिंग में ही उसको यूज़ करेंगे, उसमें रैंकिंग होती है। ये भी हमारा नॉन पैरामेट्रिक के लिए यूज़ होता है विच इज़ बेस्ड ऑन क्वालिटेटिव वेरिएबल्स। अब आता है थर्ड वन इज़ इंटरवल। इंटरवल हम न्यूमेरिकल डाटा के लिए यूज़ करते हैं जिसमें हम एक मीनिंगफुल डिफरेंस निकाल सकते हैं दोनों फिगर्स के बीच में। और इसमें जो 0 होती है वो आर्बिट्री होती है। इसका मतलब ये होता है कि वो एग्जैक्ट 0 नहीं होती है। उस 0 वो एग्जैक्ट, अगर कुछ 0 बोल रहे हैं तो वहाँ पे वो चीज़ एग्जिस्ट करती है, वो पूरी की पूरी 0 नहीं होती। ठीक है। अब रेशियो का मतलब होता है यहाँ पे ये भी मीनिंगफुल डिफरेंस निकालता है और हम इसे न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए यूज़ करते हैं, न्यूमेरिकल वेरिएबल्स के लिए यूज़ करते हैं। और इसमें जो 0 होती है वो एब्सोल्यूट 0 मतलब एग्जैक्ट 0 होती है। वो क्या होता है वो मैं आपको
आगे एक्सप्लेन करती हूँ नेक्स्ट स्लाइड। वन बाय वन हम इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। नॉमिनल स्केल, इट इज़ अ फर्स्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट। ये फर्स्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट है पहला, इन विच यूज टू आइडेंटिफाई और क्लासीफाई एन ऑब्जेक्ट। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को क्लासीफाई करने के लिए यूज़ करते हैं तो वो हम नॉमिनल स्केल का यूज़ करेंगे। आ नॉमिनल स्केल मेजरमेंट नॉर्मली डील ओनली विद द नॉन न्यूमेरिकल वेरिएबल, नॉन न्यूमेरिक विच इज़ नॉट न्यूमेरिक वेरिएबल, है ना। क्वालिटेटिव वेरिएबल्स को क्लासीफाई करने के लिए हम नॉमिनल स्केल का यूज़ करते हैं। इट इज़ अ लोएस्ट मेजरमेंट स्केल, क्योंकि हम इसमें सिर्फ क्लासिफिकेशन कर सकते हैं उसका। फॉर एग्जाम्पल कलर ऑफ आई, हेयर कलर या ब्लड ग्रुप के बेसिस पे क्लासीफाई कर देना, हम सिर्फ क्लासीफाई कर रहे हैं उसको, तो नॉमिनल स्केल में ही हम कर सकते हैं। देन आता है आपका ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल से पता लग रहा ऑर्डर, इट इज़ अ सेकेंड लेवल ऑफ मेजरमेंट। ये सेकेंड लेवल ऑफ मेजरमेंट है आफ्टर नॉमिनल। इज डिफाइंड एज अ वेरिएबल मेजरमेंट स्केल यूज टू डिपिक्ट द ऑर्डर ऑफ वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का ऑर्डर बताने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, एंड नॉट द डिफरेंस बिटवीन ईच ऑफ द वेरिएबल। डिफरेंस नहीं पता कर सकते क्योंकि हमें ये न्यूमेरिकल टर्म्स में नहीं होता। अगर न्यूमेरिकल टर्म्स में होती कोई चीज़ तो ईजिली हम दोनों के बीच का डिफरेंस पता लगा सकते हैं। लाइक सपोज़ कि हमने कुछ खाया या कुछ भी खाया, सपोज आइसक्रीम खाई, चॉकलेट खाई, तो हम उनको न्यूमेरिकल टर्म्स में इतने उससे कितनी यूटिलिटी मिली मुझे वो मैं नहीं एग्जैक्टली बता सकती, लेकिन मैं उसको ऑर्डर दे सकती हूँ कि फर्स्ट वाली मुझे ज़्यादा अच्छी लगी, फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, रैंकिंग दे सकती हूँ उसको, तो दिट इज़ कॉल्ड ऑर्डिनल। लाइक कि फॉर एग्जांपल सेटिस्फेक्शन लेवल, सेटिस्फेक्शन, हैप्पीनेस, कितनी खुशी मिली उससे, डिग्री ऑफ पेन, कितना दुख हुआ, मैं उसको रैंकिंग में बता सकती हूँ, बहुत बुरा ऐसे करके। डिग्री नहीं दे सकती कि मुझे कितनी अच्छी या कितनी बुरी लगी, तो दैट इज़ कॉल्ड ऑर्डिनल स्केल। अब आता है हमारा इंटरवल। इंटरवल इज़ अ थर्ड लेवल ऑफ मेजरमेंट। ये थर्ड लेवल ऑफ मेजरमेंट है आफ्टर नॉमिनल and ordinal, in which the attributes composing variable are measured on specific numerical score or value, and there are equal distance between attributes। और इसमें जो distance होती है attributes के बीच में वो equal होती है। कैसे होगी वो भी बताते हैं। Interval scale are amazing, they do not calculate the true zero। इसमें वो ट्रू ज़ीरो नहीं डिपिक्ट कर पाता, नहीं बता सकता, और ये न्यूमेरिकल डाटा के लिए होता है। पहली बात, न्यूमेरिकल डाटा अगर पैरामीट्रिक डाटा है हमारे पास उसके लिए हम यूज़ करते हैं और इसमें मीनिंगफुल डिफरेंस हम पता कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे कि 80 डिग्री इज़ ऑलवेज हायर देन द 50 डिग्री। मुझे दोनों का डिफरेंस पता है कि 80 मुझे पता है 50 से ज़्यादा होगा, क्योंकि ये न्यूमेरिकल टर्म्स में है, तो हम इसको ईजीली इसमें डिफरेंस मेजर कर सकते हैं। एंड द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टेम्परेचर इज सेम एज द डिफरेंस बिटवीन 70 डिग्री एंड 40 डिग्री के बीच का जो डिफरेंस है वो भी मैं इजीली कैलकुलेट कर पा रही हूँ, है ना। और हम टेम्परेचर भी इंटरवल्स में मेज़र कैसे कर सकते हैं, जैसे कि टेम्परेचर होता ज़ीरो है, ज़ीरो का टेम्परेचर का मतलब होता है ये नहीं कि वो ज़ीरो है ही नहीं, वहाँ पे कुछ नहीं है, वहाँ कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता। ज़ीरो का मतलब वहाँ पे टेम्परेचर है या तो फ्रीजिंग पॉइंट है, मतलब टेम्परेचर तो है ना, टेम्परेचर तो एग्जिट करता है ना, उस ज़ीरो का मतलब ये है। इसका मतलब वो चीज़ वहाँ पे एग्जिट करती है, एग्जिस्ट करती है, तो इसका मतलब है कि वो जो ज़ीरो है वो ट्रू नहीं है, वो आर्बिट्री है, ठीक है। लाइक टेम्परेचर है 0 डिग्री है, इसका मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, टेम्परेचर तो एग्जिस्ट करता है ना, ठंडा तो होता ही है ना, तो टेम्परेचर तो है, इसका मतलब वो जो ज़ीरो होती है इंटरवल में वो आर्बिट्री होती है। अब आते हैं हम नेक्स्ट स्केल की तरफ, रेशियो स्केल इज़ द फोर्थ लेवल ऑफ मेजरमेंट। ये फोर्थ और लास्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट होता है इन विच वेरिएबल मेजरमेंट स्केल दैट नॉट ओनली प्रोड्यूस द ऑर्डर ऑफ वेरिएबल, ये खाली ऑर्डर ऑफ वेरिएबल नहीं बट ऑल्सो मेक द डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल्स, इससे डिफरेंस भी पता लगता है हमें वेरिएबल्स में, नोन अलॉन्ग विद इंफॉर्मेशन ऑन द वैल्यू ऑफ ट्रू ज़ीरो। और इसमें जो वैल्यू होती है ज़ीरो होती है वो ट्रू होती है, आर्बिट्री नहीं होती है। ट्रू ज़ीरो होने का क्या मतलब है कि ज़ीरो लाइक कि अगर डिस्टेंस देखूँ मैं अपने स्कूल से घर तक की डिस्टेंस देखूँ, अगर मैं स्कूल गई ही नहीं तो वो डिस्टेंस तो ज़ीरो ही रहेगी, मतलब मैं गई ही नहीं, वो ज़ीरो। लाइक कि अगर मैंने मार्क्स ऑब्टेन किए, मेरा कोई टेस्ट था उसमें मेरे को मार्क्स मिले, 0 मार्क्स मिले, इसका मतलब वो ज़ीरो ही है, वो ट्रू है, क्योंकि वो ज़ीरो ही है, मैंने कुछ करा ही नहीं पेपर में, तो मुझे तो ज़ीरो ही मिलेगा, है ना। और अगर मैं एक और आपको एग्जांपल देती हूँ समझाने के लिए कि अगर मैंने नंबर ऑफ़ पेशेंट्स, कोई डॉक्टर है नंबर ऑफ़ पेशेंट्स चेक करेगा, अगर उसने एक भी पेशेंट नहीं देखा तो वो तो ज़ीरो ही होगा, क्योंकि उसने कोई पेशेंट देखा ही नहीं, तो वो एग्जैक्टली ज़ीरो है, वो ट्रू ज़ीरो है, वो आर्बिट्री नहीं है, ठीक है, वो ट्रू ज़ीरो है। तो ट्रू ज़ीरो रेशियो में होती है और आर्बिट्री ज़ीरो इंटरवल में होती है, इस चीज़ का ध्यान रखना है हमें। स्लाइड है हमारी, ये है समरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट की।
इसमें क्या है, सीक्वेंस ऑफ वेरिएबल इज स्टेबलाइज इन, सीक्वेंस किसमें हमें पता लगता है जिसमें हम रैंकिंग देना स्टार्ट करते हैं, ऑर्डिनल में, फिर इंटरवल में। अब इंटरवल में मैं रैंकिंग भी दे सकती हूँ और अपना ये न्यूमेरिकल डाटा भी कर सकती हूँ, और रेशियो में मैं ऑर्डिनल का भी कर सकती हूँ और इंटरवल का भी। मतलब लास्ट वाला जो होता है वो आगे वाले तीनों के हम सारे काम लास्ट वाले में कर सकते हैं, तो लास्ट वाला इज़ बिग वन। अब मोड, मैं नॉमिनल में सिर्फ मोड निकाल सकती हूँ, और ऑर्डिनल में मैं मोड, ऑर्डिनल में भी मोड, जब मैं नॉमिनल में मोड निकाल सकती हूँ तो उससे बड़े वाले में मैं मोड निकालूंगी, तो इसका मतलब सब में, मैं पीछे के सब में मोड निकाल सकती हूँ। मिडन में नॉमिनल में नहीं निकाल सकती, ऑर्डिनल में मैं मोड और मिडन दोनों में निकाल सकती हूँ। ऑर्डिनल में निकाल सकती हूँ तो लास्ट के तीनों में भी दोनों में निकाल सकती हूँ, इंटरवल में भी और रेशियो में भी, क्योंकि वो ऑर्डिनल से बड़े हैं। मीन मैं इंटरवल में निकाल सकती हूँ और रेशियो में निकाल सकती हूँ। डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल कैन बी इवेल्युएट, हमें डिफरेंस, अब डिफरेंस की बारी आती है तो वो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ जहाँ होती हैं हम वहाँ पे इजीली डिफरेंस कैलकुलेट कर पाते हैं, तो दैट इज़ इंटरवल एंड रेशियो। ऊपर बात हुई थी सीक्वेंस ऑफ वेरिएबल, सीक्वेंस हम ऑर्डर में, अरेंज सीक्वेंस में लगा सकते हैं, तो वो ऑर्डिनल इंटरवल में कर सकते हैं। ऐसे ही वेरिएबल्स में अगर डिफरेंस पता करना है तो हम इंटरवल और रेशियो में कर सकते हैं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इंटरवल में कर सकते हैं तो रेशियो में भी कर सकते हैं, और मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड हम लास्ट वाले में करेंगे, रेशियो में। एब्सोल्यूट ज़ीरो हमें पता है कि रेशियो में ही होती है, और आर्बिट्री ज़ीरो किस में होती है, इंटरवल में होती है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप कि आपको समझ में आई होगी। अगर आपको कुछ भी डाउट है या कोई भी सजेशन है आप मुझे कर सकते हैं, प्लीज़ कमेंट करिए, तभी मुझे पता लगेगा कि आपको वो चीज़ क्लियर हुई है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके MCQs लेके आऊँगी, जिससे आपको और भी अच्छा क्लियर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Please do like, subscribe and channel, that is सफलता की सीढ़ी। Thank you. Bye bye.